पंजाब के एक छोटे से गांव मिर्ज़ापुर में सुहेल नाम का एक गरीब मगर बाहिम्मत किसान रहता था। जमीन ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 2 एकड़, लेकिन उसके दिल में मेहनत, दुआओं और उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन ही उसका सारा सहारा थीं। बाप कई साल पहले वफात पा चुका था और उसी दिन के बाद से सुहेल ने खेती बाड़ी को ही अपनी जिंदगी बना लिया था। इस साल बारिशें वक्त पर नहीं हुई, नहरों में पानी कम था और साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था। लेकिन सुहेल ने एक आखिरी फसल फिर भी बो दी, इस यकीन के साथ कि शायद यही उसके हालात बदल दे। एक रात जब वो खेतों की रखवाली कर रहा था, उसे गंदम की बालियों के दरमियान सरसराहट सुनाई दी। पहले उसे लगा कोई जानवर होगा, मगर आवाज़ अजीब थी, जैसे कोई चल रहा हो। वो लालटेन उठाकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो खेत के बीच पहुंचा, आवाज़ यकदम रुक गई। हवा तक थम गई, बस गहरी खामोशी रह गई। अगली सुबह उसने देखा कि कई गंदम की बालियां टूटी हुई थीं, मगर इंसानी कदमों के कोई निशान नहीं थे। गांव वाले बोले, ये शायद जिन्नात का काम है, लेकिन सुहेल ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। बदलाव की पहली झलक। 2 दिन बाद जब वो फिर खेत पहुंचा तो हैरान रह गया। वही टूटी हुई बालियां फिर से सीधी खड़ी थीं और पहले से ज्यादा भरी और तरोताज़ा। ये कैसे मुमकिन था? उसी रात फिर वही आवाज आई। इस बार सुहेल ने लालटेन बुझा दी और चुपके से खेतों में दाखिल हो गया। चांदनी ही रास्ता दिखा रही थी। वो खेत के बीच में एक धुंधली सी परछाई झुकी हुई थी। वो जैसे बालियों को छू रही थी और जहां उसका हाथ लगता वहीं गंदम चमकने लगती। सुहेल के कदमों के नीचे एक टहनी टूटी। टिक। परछाई ने फौरन सर उठाया। कौन है? एक डरी हुई मगर नर्म आवाज। सुहेल ने हिम्मत जमा की। मैं हूँ, इस खेत का मालिक। चांदनी में चेहरा नुमाया हुआ। वो एक लड़की थी, बहुत कमजोर, बहुत थकी हुई। राज खुलता है। उसने बताया कि उसका नाम जोया है। वो पास के गांव से आई थी। उसकी ज़मीनें सैलाब में बह गई थीं। कई दिन से भूखी थी, इसलिए खेत से कुछ बालियां तोड़ लेती थी। मगर वो अजीब बात, जोया ने बताया कि वो टूटी हुई बालियां दोबारा ठीक करने की कोशिश करती थी। असल में वो जड़ी बूटियों का इल्म रखती थी। उसके बाप ने उसे सिखाया था कि कौन सी बूटियां मिट्टी को ताकत देती हैं। सुहेल हैरान रह गया। गुस्से की बजाय उसके दिल में रहम उमड़ आया। उसने उसे खाना दिया, पानी दिया और कहा, ये ज़मीन कभी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाती। जोया धीरे धीरे सुहेल का साथ देने लगी। वो मिट्टी की कमजोरी पहचानती, पौधों की बीमारी बताती और सुहेल अपनी मेहनत से खेत को संवारने लगता। चंद ही हफ्तों में फसल इतनी शानदार हुई कि पूरा गांव हैरान रह गया। फसल कटने के बाद सुहेल ने कर्ज चुका दिया, घर का राशन भरा और माँ ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया। लेकिन उसी रात जोया अचानक गायब हो गई। सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ गई। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आप जैसा नेक इंसान दुआओं के लायक है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। सुहेल ने कई दिन उसे ढूंढा, लेकिन जोया जैसे हवा में तहलील हो गई हो। कुछ कहते वो किसी दूसरे सूबे चली गई, कुछ कहते वो महज एक मुसाफिर थी, और कुछ ने तो ये तक कहा शायद वो ज़मीन की रूह थी। लेकिन सुहेल जानता था, वो इंसान थी, मगर ज़मीन जैसी नर्म, खामोश और देने वाली। जब भी हवा गंदम में लहर दौड़ाती है, सुहेल को लगता है जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। मिट्टी कभी एहसान नहीं भूलती।